हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी यही जो 29/5/2022 को हुआ था उसमें जो लोग अपीयर हुए थे उनके लिए ये एक ऑलमोस्ट कंफर्मेशन खबर है कि रिजल्ट जो है आपका वो लगभग 15 टू 20 सितंबर के बीच आ ही जाएगा। ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है कल जारी हुई है और इसमें साफ साफ मेंशन है जिन लोगों ने पीएच के लिए अप्लाई किया था उनके लिए एक फॉर्मेट डाउनलोड करने को बोला जा रहा है। उसमें आप अपनी सूचनाएं अंकित करके उनको भेज दीजिए 9 तारीख तक। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट तैयार है, बट एक फंक्शनैलिटी और प्रोसीजर के तहत सब चीज़ों को रीचेक करने के बाद रिजल्ट दिया जाता है ताकि ये पॉसिबिलिटी ना रहे कि तमाम उस पर सवाल उठें, इसलिए उनका एक प्रोसीजर रहता है। तो ये 9 तारीख तक आपका पीएच वाला जो सर्टिफिकेट का है वो चीज़ लास्ट तक पहुंचनी है। उसके बाद मैक्सिमम 1 वीक वो लगाएंगे, मैक्सिमम जब लगाएंगे, नहीं तो जल्दी भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इससे ये स्पष्ट होता है कि आयोग अपना काम कर रहा है। जैसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और एटलीस्ट इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम, पॉलीटेक्निक लेक्चरर 2019 का एग्ज़ाम, इसके बाद ये एग्ज़ाम, और ये संभावना बहुत प्रबल तरीके से बताई जा रही है कि इसके रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बाद एक प्रॉपर नोटिफिकेशन अगली वैकेंसी का बनाया जाएगा, जिसे आप 2023 का एग्ज़ाम कह सकते हैं। और 2024 के चुनाव के पहले चीज़ें फंसाई भी जा सकती हैं और संतुष्ट करने के लिए रिजल्ट दिया भी जा सकता है। संभावना ये है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, रिजल्ट या रिजल्ट के बाद के इंटरव्यू वगैरह को चुनाव के बीच में अपनी राजनीतिक कूटनीतिक समझ के साथ फंसाया जा सकता है। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट की बात है। पहली ये है कि 2022 का रिजल्ट अगर या संभवतः पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये 16 से 17 के बीच आ जाएगा, तो आप अपनी जिन लोगों के मार्क्स, मैं स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों के मार्क्स 470 प्लस हैं वो अपने आप को ये मान के चलें कि उनकी पॉसिबिलिटी ठीक ठाक स्तर की बनती है। और जिनके 500 प्लस हैं तो उन्हें तो बहुत टॉप लेवल पे इंटरव्यू की तैयारी रखनी चाहिए, सब्जेक्ट में जाना चाहिए, डीप लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन फिर भी 485 480 इसके आसपास हैं, तब भी आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर इनिशियल जोन में आ गए तो एक प्रेशर माइंड पे बन जाता है। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं कि इंटरव्यू में मार्क्स ऑन एवरेज मिलते हैं। भाई ऑन एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर 100 का है तो 55 ऑन एवरेज हो गए। अब यहीं पे 55 में ऑन एवरेज आपको 3 कम मिल गए, 52 हो गए, और उस सामने वाले को 6 ज़्यादा मिल गए, उसके 61 हो गए। तो बीच में 9 का डिफरेंस होता है। 9 के डिफरेंस में वैकेंसी गायब हो जाती थी। जब 2013-14 का पेपर होता था तो आवास विकास जल निगम का एग्जाम होता था तो उसमें कट ऑफ आता था 59 और मैक्सिमम मार्क्स आते थे 63, सीटें होती थी 50। इसी 4 नंबर में सब कुछ खेल हो जाता था। तब इंटरव्यू नहीं होता था, वो वाली वैकेंसीज की बात बता रहे हैं जिसमें सीधे हो जाता था। फिर भी 5 6 8 नंबर मैटर करते हैं किसी के सिलेक्ट होने ना होने की प्रोबेबिलिटी पर। तो अपनी पढ़ाई रखिए। इंटरव्यू के लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। अपना माइंड जो है उसी स्टडी, जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा इंटरव्यू होना, उसके बीच रहना है आपको। बहुत बुरी तरह से नहीं रहना और बहुत एकदम से डिटैच नहीं होना है। एक सामान्य तौर पर चीज़ों को देख लो और एक आध सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना लो कि वो अगर आप 2-4 क्वेश्चन नहीं बता पाए तो वो निराश नहीं होते हैं, वो गेंद आपके पाले में फेंक देते हैं। कोई सब्जेक्ट है आपका जिस पे आपने पकड़ बना रखी है तो उस पर आप काम कर लीजिए। खैर यही इन्फॉर्मेशन थी, और ज़्यादा इससे ज़्यादा आप खुद ही सब समझते हैं चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।